कोई नारी अगर अपना सुहाग उतार कर बैठ जाए, कहीं चूड़ी बदल रही हो, कहीं मंगलसूत्र बदल रही हो, कहीं चोटी कंगा कर रही हो, शाम के समय झाड़ू लगा रही हो, दरवाजे पर बैठ गई, देहली पर बैठ गई, ईख से कंगे से अपने बाल को झाड़ रही हो, बिछुड़ी चूड़ी बदल रही हो शाम के समय पर, तो पार्वती जी कहती हैं क्योंकि काल और महाकाल, शिव पुराण कहती है जहां से महान काल निकलकर पार्वती के साथ जाते हैं उसके पीछे काल चलता हुआ जाए। हर व्यक्ति के हर पल, हर घड़ी, हर क्षण काल तो मस्तक पर है ना। जैसे मृत्यु आपको मालूम है कि निश्चित है, उसी तरह काल व्यक्ति के मस्तक पर निश्चित है। कभी कोई किसी के साथ में अगर कोई एकदम अचानक कोई घटना घट जाए और व्यक्ति को चोट भी कम आए, लगी भी कम हो, समझ लेना कोई काल मस्तक पर चल रहा था और वो काल महाकाल ने टाल दिया। हो सकता है कि महाकाल वहां से निकले हो या महाकाली ने कुछ कृपा करी हो, महाकाल बाबा ने कुछ करुणा करी हो, तो वो काल तुम्हारा टल गया, थोड़े पर निकल गया, बाबा ने तुम्हारी रक्षा कर लिया, बचा लिया। विशालतम कोई काल। ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि नहीं मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जाऊं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर में डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, 7 गुड़ की डली लीजिए छोटी छोटी सी और हाथ में रख लो, शंकर भगवान के ऊपर से 21 बार घुमाइए, तमरुका जी का नाम लेकर, शिव जी को छुआकर, जो नारी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, जाते के लिए डिलीवरी के लिए, अगर डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन से होगा, उस नारी को तो 7 डली थोड़ी थोड़ी कर खिला दीजिए। 7 डली गुड़ खाते से नारी का जो प्रसव होगा वो ऑपरेशन से नहीं होगा, नॉर्मल जन्म लेगा बच्चा, ऑपरेशन से भी। यही तुमरुका जी का प्रमाण है। जो बच्चा रात्रि में गंदगी कर देता हो, सुसु कर देता हो बिस्तर पर, तो तुमरुका जी महाराज का स्मरण कर शंकर जी के ऊपर 1 कटोरी जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर शंकर को समर्पित कर दीजिए, नीचे 1 कटोरी लगाइए, उस कटोरी में तो जल को झेल लीजिए, शंकर भगवान के ऊपर से बेलपत्र उठाइए। जो बच्चा गंदगी करता हो, सुसु कर देता हो रात्रि में बिस्तर पर, या डरता हो या पढ़ाई में चित्त नहीं लगता हो, उस बच्चे को बेलपत्र खिलाकर पानी को पिला दीजिए, बच्चा गंदगी करना बंद कर देगा। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण होता है, तुमरुका सहज नहीं है, देवर्षि नारद। इसलिए आज भी दक्षिण साइड में जितने मंदिर बनेंगे भगवान शिव के, उनके दरवाजे पर एक देवर्षि नारद की मूर्ति होगी तो दूसरी तुमरुका जी की मूर्ति होगी। बस तुमरुका जी की मूर्ति का ये अंतर है कि देवर्षि नारद का मुख मनुष्य जैसा है और तुमरुका जी का मुख घोड़े का लगा हुआ है। महाराज गले में वीणा पड़ी हुई है, करताल हाथ में, घोड़े का मुख है, और तुमरुका जी नित्य प्रति शंकर का स्मरण करते रहते हैं, शिव का स्मरण करते रहते हैं, शिव बिना महाराज। इसलिए शंकर की मूल पूजन में, शिव की आराधना में, अगर कोई शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में अनुष्ठान करते हैं, शंकर का अभिषेक करवाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, उनने पूरी जिंदगी बेलपत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, पूरी जिंदगी जल चढ़ाया, शंकर अगर प्रसन्न नहीं हुए तो उनसे निवेदन है जिंदगी में एक बार शिवरात्रि के अभिषेक में स्वर्ण भस्म, कौन सी भस्म, जब सोना जल जाता है, सोना को जलाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन, उस पर ताप अधिक देना पड़ता है, तो स्वर्ण भस्म अगर शिव को समर्पित करी जाती है अपनी कामना कर कर, और उसी भस्म को उठाकर अपने मस्तक पर तिलक लगा लिया जाए, और व्यक्ति से अगर पैसे लेना है, किसी व्यक्ति ने पैसे खा लिए नहीं दे रहा, कोई सामान डूब गया नहीं दे रहा, तिलक लगा के उससे बात कर लो, वो रुपए मात्र 3 महीने के अंदर वापिस कर देता है। स्वर्ण भस्म का इतना प्रमाण है शिव को समर्पित। इसलिए शंकर के अभिषेक में स्वर्ण भस्म की प्रधानता कही गई। शिव का जब महाअभिषेक होता है तो उसमें स्वर्ण भस्म चढ़ाई जाती है, उसका पानी चढ़ाया जाता है, स्वर्ण। यहां तक हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है हिंदू धर्म में किसी भी मूर्ति की, तो उसमें स्वर्ण जल से स्नान कराया जाता है। एक बेलपत्री का पौधा कहीं शिव मंदिर के नजदीक में, शंकर की शरणागति में कहीं निर्मित अवश्य करो, और प्रयास करना उस पौधे के लिए कि वहां पर जल भी कोई ना कोई चढ़ाता रहे, भले आप, और जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा, ये विश्वास रखिए आपके घर में फिर संपदा आना प्रारंभ हो जाएगी, फिर वापिस लक्ष्मी आना। और आप किसी के यहाँ नहीं लगा सकते तो अपने ही भवन में लगाओ, और पौधा हो अपने यहाँ जरूर। और जो लोग नया पौधा लगाना चाहते हैं उनसे निवेदन है बन सके सेवा करो तो लगाओ, नहीं तो नया नया नियम पालना हम बिल्कुल मना करते हैं कि नए नए नियम से बिल्कुल दूर रहो। कि वो देवता हम भी बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ जी के लिए, जगन्नाथ जी गए जगन्नाथ जी के लिए, रामेश्वर जी गए तो रामेश्वर जी के लिए, द्वारका गए तो द्वारका जी के लिए, इतना सारा देवी देवता इकट्ठा कर लिया और एक अगरबत्ती लेके सारा देवता हमको घुमा दिया। देवता हम भी सोच रहे कितनी बेवकूफ बना रही है, भगवान भी विचार कर। इतनी सी शक्कर लेकर सुबह सुबह से बैठ गए, गणेश जी को लगा दिया, और ऊपर पिताजी बैठे थे उनको भी दिखा दिया फोटो में। तुम्हारी नहीं कह रहा हूं रे, तुम पितरों से कम हो क्या, आशीर्वाद तो देने बैठे ही हो। पर एक सहज वाली बात है, तो इतनी सी
सेक्टर लेकर सबको भोग लगाया और बाद में पितरों को भी लगा दिया, देवताओं को भी लगा दिया, सबको पूछेंगे, सबका इसमें उसमें सुख का भान नहीं है हमारा, उसमें आनंद का भान नहीं है। एक साधे सब सधे, हमें ज्यादा फैलाना नहीं, फैलाना बन सके और बच्चों को भी ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं डालना। बच्चे लोग नहीं तो आज मान रहे हैं, आपका कहना सुन रहे हैं और कल नहीं सुनेंगे तो फिर, इसलिए ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं डालना। बच्चों से भी कहना तुम्हें ना तो ढोंग प्रपंच करना है और ना ढोंग प्रपंच में जाना है। तुम तो इतना स्मरण करो कि एक लोटा पानी भरो और शंकर जी के चढ़ा। आज भी नियम है, केतकी का फूल सारे देवताओं पे चढ़ सकता है पर शंकर पे नहीं चढ़ता। अगर केतकी का फूल शिव को चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। केतकी के फूल में सुगंध होती है, सारे देवताओं को प्रिय है पर शंकर को अप्रिय, शिव को नहीं चाहिए। जैसे गणेश जी को चढ़ाई गई तुलसी से घर में रखी हुई लक्ष्मी 6 महीने में समाप्त हो जाती है, उसी तरह केतकी के पुष्प को शंकर पर समर्पित कर देने पर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरिया बन जाती है। जैसे गणेश जी को चढ़ी हुई तुलसी, गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती। जैसे शंकर जी को केवल साल में एक बार तुलसी चढ़ती है, बैकुंठ चतुर्दशी को, उसके अलावा शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ सकती। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन वो भी रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में चढ़ती है, हरिहर मिलन होता है। भगवान ठाकुर जी को बेलपत्र और भगवान भोलेनाथ को तुलसी। उस तुलसी और बेलपत्र को सेहत की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 1 महीने तक चटाया जाता है। फिर माँ बाप को कभी नहीं कहना पड़ता बच्चों से कि पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ने में होशियार हो जाता है। उस तुलसी और बेलपत्र का इतना प्रमाण है। बैकुंठ चतुर्दशी की तुलसी का बड़ा प्रमाण। गणेश जी को तुलसा नहीं चढ़ती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।